गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। हम नए नए लोगों से आपका परिचय करा रहे हैं, नई नई शख्सियतों से मिलवाते चल रहे हैं। और आज का इंटरव्यू बहुत विशेष है, खासतौर से लखनऊ क्रिकेट के लिए। मैं आमंत्रित करूंगा अनुराग श्रीवास्तव साहब को। अनुराग श्रीवास्तव साहब को बता दूं, 30 सालों से दूरदर्शन में न्यूज़ भी पढ़ते हैं और जितने नेशनल या इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसको कवर करते हैं। तो ऐसी शख्सियत को मैं बुलाऊंगा इस शख्सियत के लिए इंटरव्यू के लिए। तो अनुराग भाई, आपका स्वागत है। वंस अगेन पीयूष, वेरी वेरी थैंक्स टू यू कि तुम मुझे अपने चैनल पर यूं ही बुलाते रहते हो और बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हो पीयूष, तुम सीनियर क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ लेते हो, अपकमिंग क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज़ लेते हो। और ख़ास बात यह है, जो टिप्स तुम्हारे चैनल के माध्यम से, तुम्हारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से नए होनहार क्रिकेटर्स को मिलती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है पीयूष। तो पीयूष, आज जैसा कि तुमने कहा कि आज हम ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहे हैं, मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज का दौर होता तो ये शख्स कम से कम 150-200 वनडे इंटरनेशनल और 30-40 टेस्ट मैच खेले होते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूसुफ अली खान की। लखनऊ के जाने माने, उत्तर प्रदेश के जाने माने ओपनर बैट्समैन यूसुफ अली खान, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली, दिलीप ट्रॉफी खेली, देवधर ट्रॉफी खेली, वेस्ट ट्रॉफी खेली, रेस्ट ऑफ इंडिया खेला, अंडर 25 इंडिया खेला। मतलब कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जो उन्होंने नहीं खेली है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। यूसुफ भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज वेलकम। ये है यूसुफ अली खान। यूसुफ भाई की कप्तानी में मैं भी अंडर 19 और अंडर 22 यूपी खेला हूँ, सेंट्रल जोन खेला हूँ। यूसुफ भाई, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे पीयूष पांडे और हमारे चैनल पर। यूसुफ भाई, बहुत समय से इंतजार था आपका। इतना पहले तो ये बताइए कि इतना आपने टाइम क्यों ले लिया आने में? टाइम वाइम नहीं, ऐसी बात नहीं थी, थोड़े से शेड्यूल वगैरह बिजी रहता था, तो उस वजह से कभी ऐसा ओकेजन नहीं बन पाया कि मैं कनेक्ट हो सकूं। लेकिन आज ये मौका देखो मिल गया और बहुत ही अच्छा लगा। पीयूष ने अच्छी शुरुआत की, लोगों से, सीनियर्स लोगों से बुला के उनके अपने व्यूज़ लेके एक बच्चों के लिए एक कैसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, क्रिकेट में क्या क्या करना चाहिए लोगों को, तो उन चीज़ों का एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन होता है। क्योंकि सीनियर्स खिलाड़ी जितने भी रहे हैं, उन्होंने जो लाइफ अपनी एक्सपेंड की है क्रिकेट में, तो उनका एक अपना अलग ही था। तो अब आजकल के बच्चे अगर उनको देखेंगे तो आगे कहीं भी एक गाइडलाइंस के लिए कहा जाए या एक रास्ता खुलने की बात है, तो उनको काफ़ी कुछ गेन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को कुछ आगे 2-4 चीज़ें अच्छी मिलें जिसको वो उसका फ़ायदा उठा सके। यूसुफ भाई, हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, बचपन से मैं भी आपके साथ रहा हूँ, बहुत लंबा सफ़र हम लोगों ने साथ में तय किया है। आपकी फैमिली में शायद कोई स्पोर्ट्स पर्सन इससे पहले नहीं था, तो आपने क्रिकेट क्यों खेला? क्रिकेट के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? कहाँ से ये शुरुआत दौर से थोड़ा सा बताइए। यार, शुरू में जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे थोड़ा सा, आदमी बहुत ओवर एक्टिव होता है, तो उसी में चलते चलते 2-4 गेम्स अपने खेलने लगे थे। तो गेम खेलते कुछ लोगों को ऐसा लगा, या घर में भी लोगों ने कहा कोई इतने गेम्स मत खेलो, बेटर ये है कि कोई एक गेम खेलो। तो मेरे फिर जहन में आया गेम को, तो क्रिकेट काफ़ी पॉपुलर था, तो वो एक सोच बन गई और ऐसी शुरू में खेलना शुरू किया। पहले सोचा भी नहीं था कि आगे क्रिकेट्स में क्या करेंगे, क्या खेलेंगे, ये पता ही नहीं था ये। तो एक शुरुआत इसी तरह हुई कि एक गेम खेलेंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे गेम में, और हर आदमी को हर चीज़ आना चाहिए, तो हर गेम आदमी खेलता है सामने तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा लाओ क्रिकेट देखा जाए, क्रिकेट खेलेंगे, तो कम 4 लोग जब कभी मिले तो गेम अगर खेले तो अच्छा लगे देखने में बस। क्रिकेट, यूसुफ भाई, सबसे पहले आप केडी सिंह बाबू स्टेडियम आए रोहित चतुर्वेदी सर के पास, फिर उसके बाद आप कानपुर हॉस्टल गए, वो दौर थोड़ा सा बताइए। हाँ, शुरू में जब मैं आया यहाँ पर तो आई वॉज इन, क्या एज थी आपकी? आई वॉज इन क्लास 3, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरी एज रही होगी 9 साल। क्लास 3, 9 साल की उम्र से आपने खेलना शुरू कर दिया था? वाह, क्या बात है। कहते हैं होनहार बिरवन के होत है चिकने पात। नहीं, खेल एक ऐसी चीज है कि इसमें इंटरेस्ट आ जाए बस। तो एक इंटरेस्ट था, तो शुरू में 1-2 साल तो ऐसे ही गुजर गए कि छोटे बहुत थे, तो नेट्स पे खड़े रहते थे, तो लोग अपना बैटिंग, जो सीनियर्स हमारे आते थे, बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे उस टाइम, शरद खंडेलवाल आते थे बैटिंग में,
या और भी लड़के थे। हॉस्टल मेरे टाइम में यहाँ था, उसी टाइम वहाँ शिफ्ट हुआ था कानपुर के लिए। तो बहुत लड़के ऐसे थे। शशि जी को मैंने इतना नहीं देखा था। गोपाल हैं, गोपाल भाई हैं, सुनील भाई थे, सर्वेश भाई थे, ये सब की मुलाकात मेरी खैर हॉस्टल में हुई। कानपुर हॉस्टल मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ अभी सभी दर्शकों को कि कानपुर हॉस्टल का जो दौर था, ग्रीन पार्क स्टेडियम में कानपुर हॉस्टल हुआ करता था और जो प्रैक्टिस वहाँ होती थी वो लाजवाब, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। मैंने भी बहुत वहाँ, मैं हॉस्टल में रेगुलर नहीं रहा लेकिन आनंद शुक्ला साहब मुझे बुलाते थे और मैं वहाँ जाके कई हफ्तों रहता था और यूसुफ भाई लोगों के साथ ही में रहता था और इनके साथ नेट प्रैक्टिस करता था। मेरा सौभाग्य है। यूसुफ भाई, किस एज में आप कानपुर हॉस्टल गए? मैं उस टाइम 9th मैंने पास किया था। आई जस्ट पास 9th, क्लास 9, और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था हॉस्टल के लिए। तो मेन देखा जाए तो क्रिकेट की बेसिक्स तो मेरी सारी लखनऊ में हुई। मैंने इंटर रीजन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जो गेम्स होते हैं वो यहीं खेले, लेकिन कानपुर जाके मुझे एक क्रिकेट का नया विज़न दिखा। बिकॉज़ वो एक ऐसी जगह थी जहां मुझे अपने जो सीनियर्स मिले वो इतने अच्छे थे, लोग खुद बहुत अच्छे थे। वो देखा जाए तो सुनील भाई थे, शशि थे, शशिकांत खांडेकर क्लास बैट्समैन, गोपाल भाई थे जो पहले कंट्री खेले हुए थे, तो सर्वेश भाई थे, और मेरे साथ के काला थे, आरपी सिंह, कई लड़के ऐसे थे, विपिन वत्स। अब मैं नाम गिनाते जाऊं तो बहुत होंगे, लेकिन ये सब इतने अच्छे players उत्तर प्रदेश थे। की क्रीम थी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। सब बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और जिनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा वाकई में जो सेकंड होम कहते हैं ना, वो लगता था मुझे कि ये मेरा पहला घर है और जहाँ मैं रहने वाला हूँ लखनऊ का अपने ओल्ड रेजिडेंस में, वो मेरा दूसरा घर था। तो हॉस्टल एक ऐसी लाइफ थी कि रियली मुझे आई एंजॉयड इट। मैंने इनको देखा, अपने बड़ों को देखा जो मेरे सीनियर्स थे, एंड आई लर्नड अ लॉट। बहुत मुझे सीखने का मौका मिला। यूसुफ अली के बारे में मैं एक बात मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि यूसुफ अली बहुत मेहनती खिलाड़ी थे। ये जो क्रिकेटर बने हैं अपनी मेहनत से बने हैं। मतलब कुछ लोगों कम मेहनत से अचीव करते हैं, कुछ लोगों को ज्यादा मेहनत करने। यूसुफ भाई इतनी मेहनत कैसे करते थे, हमें ये बताइए। मैंने स्टेडियम में देखा है आपको 10-10, 20-20 राउंड दौड़ते हुए, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे सिर्फ फिजिकल के ऊपर ध्यान देना। और उस जमाने में इतने अवेयरनेस नहीं थी फिटनेस के बारे में, तब भी आप इतने अवेयर कैसे थे? मुझे याद, देखो क्रिकेट में सबसे एक शौक यही था कि कोई भी लेवल पे मैं रहूं, मेरा लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए खेलने का। कम से कम मैं वहां पहुंचूं कि जहां लोग मुझे रिकग्नाइज करें कि हाँ ये खिलाड़ी है। तो मेरे एक जहन में ये था कि मुझे जो भी काम करना है वो कम से कम, फादर मेरे हमेशा ये कहते थे कि फील्ड कोई भी हो बट ऑलवेज ऑन टॉप। क्या बात है, उस पर ऊपर रहना चाहिए आपको। तो मेरे भी जहन में एक चीज बार बार कोई कहता रहे तो वो चीज जहन में बिल्कुल बस गई थी कि नहीं यार, कोई काम करना है तो उसमें ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये, मुझे जो साथ मिला, जो मेरे सीनियर्स थे वो उस टाइम बहुत अच्छे थे। मैं जितना भी उनका शुक्र अदा करूं बहुत कम है। सुनील भाई थे, शशि थे, बॉम्बे भाई लखनऊ में थे। आई हैव हर्ड नाम, बहुत सुना मैंने, बहुत देखा इन लोग को। बहुत कुछ अपने सीनियर से सीखने का मौका मिला। गोपाल भाई थे, सर्वेश थे, और मेरे साथ के बी काला था, और विपिन वत्स, आरपी सिंह था। कई लड़के ऐसे थे जो बहुत अच्छे लड़के थे। वाकई में क्रिकेट जो मैंने सीखा है वो सही ढंग से अगर देखूं, जो प्रोफेशनलिज्म आया वो कानपुर जाके आया। और जब मैंने इनको देखा कि मेरे जो सीनियर्स हैं वो खुद इतने अच्छे, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, तो कम से कम इनके साथ खड़े होने के लिए मुझको भी थोड़ा गियर अप होना पड़ेगा। तो वो मेरी एक टेंडेंसी एक डेवलप हुई। मैंने कहा नहीं, इनके साथ तो आगे नहीं चल सकता मैं, लेकिन कम से कम पीछे खड़ा होके इनका साथ तो दे ही सकता हूँ। एंड दैट इज आई वर्क वेरी हार्ड। मैंने फिर वहाँ मेहनत जितना मेरे अंदर थी वो मैंने की। अजीत त्यागी भी था उस टाइम एक, दे ऑल आर, बहुत ही साथ हम लोग सब थे, सब बहुत अच्छे लड़के थे। अशोक शर्मा, दे आर वेरी ब्रिलियंट क्रिकेटर। और सब, क्योंकि क्रिकेट में ये बहुत है इम्पोर्टेंट कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी कंट्री खेल जाए, ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हर खिलाड़ी के अंदर एक क्वालिटी थी। वहाँ सब बहुत अच्छे थे और मुझे तो सीनियर्स अपने बहुत अच्छे मिले। मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जब इतने अच्छे सीनियर जिनसे सीखने को इतना मिला, देखने को मिला, एक इंस्पायरेशन मिली कि वो लोग जब खुद इतने अच्छे थे तो मुझे बनने में इन चीज़ों ने बड़ी हेल्प की। मैं सही कहूँगा मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो मेरा हॉस्टल था। और मैं जब वहाँ गया और मैंने जब इन लोग को देखा पास से, इन लोग की मेहनत देखी, तो मैंने फिर यही सोचा नहीं यार, अगर ये 6 घंटे करते हैं तो मैं अगर कुछ बेहतर या इनके बराबर आना चाहूँ तो मुझे 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं उस टाइम बिल्कुल रॉ था। तो मैंने फिर अपना आई ट्राइड वेरी हार्ड। मैंने उन लोग को देखा भी, इन लोग से सीखा भी, अक्सर इंटरेक्शन होते थे, बात भी करते थे,
और दे आर ऑल वेरी गुड। शुक्ला जी हमारे थे, आनंद शुक्ला जी, दे आर वेरी ग्रेट क्रिकेटर। उनके व्यूज़, उनके जो कमेंट्स, उनके जो टिप्स होती थी वो वाकई में बहुत ही अच्छी होती थी। और अक्सर बात हो रही थी खेल के बारे में होती रहती थी। लखनऊ में कभी हम लोग रहते थे तो बॉम्बे भाई अक्सर बात उनसे करते थे, तो बड़ा मजा आता था। कि बिल्कुल सही कहा यूसुफ भाई आपने। आनंद शुक्ला जी जो थे बहुत बड़े क्रिकेटर थे, और उनके साथ उनके सानिध्य में रहना। पीयूष एक क्वेश्चन आप पूछना। शिशु भाई, मैं बैट्समैन था और यूसुफ भाई आपने बहुत सी ऐसी परफॉर्मेंस की है, बहुत लंबी लंबी इनिंग्स खेली है, उसके बारे में बताइए, क्योंकि बच्चों को ये मैसेज जाना चाहिए। कोई भी चीज़ अपने बारे में खुद कहना बहुत अच्छा नहीं लगता है। मैं खिलाड़ी को ये नहीं मानता हूँ कि आदमी ये बताए कि मैंने इतने मैच खेले, इतने रन बनाए, वो इतनी इनिंग थी। बट ऐसे बहुत चांसेस आए। 19 में एक बार मैं जोन खेल रहा था, अंडर 19 कूच बिहार जोन, तो उसमें मैं सेंटर जोन लीड कर रहा था उस टाइम। तो हम लोग का मैच हुआ था वेस्ट जोन से, और हम लोग ने पहली इनिंग में करीब 150 ऑड रन बनाए। उन लोगों ने 300 कुछ रन बना के, जबकि पहले बैटिंग उन्होंने की थी, उन्होंने 300 से प्लस रन बनाए थे। तो हम लोगों ने 150 कुछ किया, तो देखा जाए तो हम लोग को फॉलो ऑन दे देना चाहिए उनको, बट दे डिडंट गिव, उन्होंने दिया नहीं फॉलो ऑन। और बल्कि कहने लगा नहीं हम लोग बैटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक हमारे साथ हॉस्टल में एक हॉस्टल था पुराना, विजय सोनकर लड़का था, ही टूक 7 विकेट्स, उसने 7 विकेट लिए उस मैच में और उनको 150 आउट किया। तो हम लोग को एक दिन में करीब 320 रन बनाने थे, तो वो हम लोगों ने चेस कर दिए मैच, और हम लोगों ने करीब 6-7 ओवर बाकी भी रह गए, मैंडेटरी ओवर्स जो बाकी थे। तो मैंने ये देखा कि गेम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लगे रहो, अगर आप उसके पीछे उतना डिवोटी रहो, तो कहीं ना कहीं आपको पे करके जाता है। तो मैंने वो देखा। तो उसमें आपका स्कोर कितना? मैंने 100 ऑड रन बनाए थे, करीब 125 रन थे। उसमें रोहित तलवार एक लड़का था, कानपुर का, MP से खेलता था, इज ए वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वेरी अनफॉर्चुनेट ही एक्सपायर्ड, तो आजकल नहीं है, बट ही इज ए वेरी गुड प्लेयर। यूसुफ भाई, मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि आपने बहुत से 200 रन और 300 रन की इनिंग खेली है, वो इनिंग्स बच्चे जो यंगस्टर्स हैं उनको खेलनी है, और वो इनिंग्स कैसे बिल्ड करें? पीयूष छोटे क्रिकेट में नहीं है, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी में खेली है। तो उसके एक्चुअली क्या है ना, क्रिकेट में आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम होना चाहिए। इफ आई एम प्लेइंग एज ए बैट्समैन, तो अगर मैं एज ए बैट्समैन खेल रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि अपना कितना परफॉर्मेंस देना है। मुझे टीम में अगर वो रिस्पेक्ट पानी है तो मुझे फिर उतना परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि मैं कोई भी मैच बहुत ही कैजुअल नहीं खेलता था, और किसी भी स्टेज को कभी कैजुअल नहीं लिया मैंने हर चीज़ में मेहनत की, और मैं कोशिश ये करता था विकेट मैं खुद ना दूं, अगर बॉल अच्छी पड़े तो वो विकेट ले ले। इस चीज़ ने मुझे बहुत पे किया, तो इस वजह से मेरे काफ़ी 100 भी हो गए, काफ़ी बड़े स्कोर भी बने। वो सब यही टेंडेंसी है कि यही रहती थी कि मुझे अपना विकेट नहीं देना। बस मैं ये सोच के जाता था कि जब भी जाता था कि नहीं यार, इतना रू कर क्या होगा, नेक्स्ट डे पेपर में हेडिंग आना चाहिए, कम से कम ये लगे कि हम भी क्रिकेटर हैं, हम खेल रहे हैं। तो आई हैव दैट टाइप ऑफ टेंडेंसी ये थी। लेकिन हमारी टीम, यूपी की टीम में मैंने वाकई में, मैं बताऊं, सुनील भाई थे, शशि है, ये सब इतने, गोपाल भाई, मतलब सर्वेश भाई, इतने लोग थे, बॉम्बे भाई, तो जितने सब थे, सबसे बहुत कुछ। काला हमारा बहुत अच्छा बैट्समैन था, ये भी काला मेरे साथ खेला उसने क्रिकेट, तो मुझे उसने भी, मतलब सब इतने सपोर्टिव, एक दूसरे की कमी बताते रहते थे। यूसुफ भाई, मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ, जो आप वैसे बात कर रहे हैं कानपुर हॉस्टल की, तो बिल्कुल सही कहा। वो जो क्रीम थी ना, KB काला, शशिकांत खांडेकर, सुनील चतुर्वेदी, सर्वेश मेहरोत्रा, मतलब उनके साथ प्रैक्टिस करना ही अपने आप में। वो टीम एक ऐसी टीम थी कि हम लोग ये सोचते थे कि कंट्री की कोई भी टीम मिल जाए उसको हम लोग हरा देंगे। मतलब एक ये सोच डेवलप होती थी कि नहीं यार, ये टीम हमारी बहुत अच्छी है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, आपस में अंडरस्टैंडिंग प्लेयर्स की बहुत अच्छी थी, सब एक दूसरे को बहुत चाहते थे, सभी बहुत अच्छे थे, सब हमेशा गाइड करते रहते थे अपने जूनियर्स को। तो मुझे तो वो स्लॉट मिला, आई नेवर फॉरगेट इट, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। और इन लोगों ने जो किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, कि उन्होंने हमेशा गाइड किया, हमेशा अच्छा बताया। इवन मैं लोकल भी कहूँगा, शुक्ला जी हैं, बॉम्बे भाई हैं, ये सब मिलते थे हमारे साथ यहाँ प्रैक्टिस, जो लोग करते थे, मैं उनको भी नहीं भूलूंगा भाई। यूसुफ भाई, एक सवाल आप मेरे जहन में है, और आप सभी लोग जानते हैं कि क्लाइव लॉयड की जो टीम थी, जिसने कि पहले 3 वर्ल्ड कप जीते थे, 1975, 83 के पहले जो 2 वर्ल्ड कप हुए थे शायद, वो दोनों वेस्ट इंडीज ने जीते थे। तो जो फास्ट बॉलिंग अटैक था क्लाइव लॉयड की टीम का, मेलकम मार्शल, होल्डिंग और गार्नर और एंडी रॉबर्ट्स वगैरह वगैरह,
तो उस टीम के अगेंस्ट भी यूसुफ भाई ने इंडिया अंडर 25 से मैच खेला है। दैट क्लाइव लॉयड टीम, यूसुफ भाई वो टीम, उसके अगेंस्ट आपने मैच खेला है। इंडिया 25 से अंडर 25 इंडिया खेला था। तो आप हमें बताइए, एज एन ओपनर आप बैटिंग करने गए, तो वो जो फास्ट बॉलिंग कर रहे थे, आप बैटरी थे, कहीं से आपको कुछ दहशत नहीं हुई थी? दहशत मतलब उसी सीरीज में गावस्कर का बल्ला छूटा था। नहीं, दहशत का ये था कि उतना बड़ा मैच हमने अपनी लाइफ में तो कभी खेला नहीं था। तो इनफैक्ट ये है कि जब भी कोई चीज़ नई की जाए या उस लेवल से, आपके लेवल से ऊपर की हो, तो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रहती है आदमी के अंदर कि यार क्या होगा आगे, कैसे चलेगा। लेकिन फिर वही बात कि अगर आदमी की बेसिक्स अच्छी हो, अगर आदमी के अंदर डेडिकेशन हो और आदमी के अंदर ये डर ना हो कि क्रिकेट है यार, ये तो हमने बहुत साल खेला है और हमने उतनी अच्छी प्रैक्टिस। क्या बात कही यूसुफ भाई, बिल्कुल सही, क्या बात है। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। तो मुझे भी ये महसूस हुआ, नहीं यार ठीक है, कोई भी चीज़ आती है फेस करेंगे, देखेंगे जैसा होगा। और बाकी आगे सिचुएशन ऐसी बनी, बट आई रियली टेलिंग यू कि दे आर फास्ट इन एयर। वो हवा में ही इतने तेज थे, उनकी बॉल नहीं यूसुफ भाई, बिल्कुल भाई, वो तो फास्ट बॉलिंग अटैक, वो जो अटैक था वेस्ट इंडीज की टीम का, वो आज भी जाना जाता है। और आज भी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। तो आप कंटिन्यू प्लीज। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ लिमिटेशंस। मैंने तो अक्सर ये देखा कि आदमी को अपने लिमिट्स में। यूसुफ भाई, आपने उसमें 50 रन की 52 रन की इनिंग भी खेली थी, मुझे ये याद है। और मुझे अभी तक याद है कि आप लैरी गोल्स पे आउट हुए थे। मैं ऑफ स्पिनर था और आपको रोज 1 घंटे नेट पे प्रैक्टिस कराता था। मैं आपसे हमेशा कहता था, यूसुफ भाई आप मार्शल पे आउट हो जाते, आप ऑफ स्पिनर पे क्या आउट हुए? अरे वो गेम चलता रहता है। अनफॉर्चुनेट होता क्या है कि आदमी कोशिश ये करता है, चांस भी लेता है ना, उन बॉलर्स पे लेता है जिन पे थोड़ा रन बनाना उसको आसान लगे। जब सामने अटैक बहुत अच्छा हो तो जो थोड़ा सा हल्का मिलता है उसको आदमी कैश करने जाता है। लिफ्ट करने चले गए थे? नहीं, लिफ्ट क्या यार, मुझे तो अब इतना अनफॉर्चुनेट याद भी नहीं इतनी चीजें क्या हुई थी। लेकिन बस ये मुझे जरूर पता था कि एक बड़ा मैच था, मुझको ये पता था कि गेम बहुत बड़ा है। उस पारी में कुछ अच्छे 2-4 आपने बाउंड्रीज लगाई हो, किस बॉलर पे लगाई है, उसको जो होता ना कोई अच्छी शॉट लगा के दिल को सुकून मिलता है, वो बाउंड्रीज तो मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो सिर्फ कहूंगा जिस बॉल को मैं डिफेंस करता था वो भी 4 हो जाती थी। मैंने तो ये देखा कि बॉल का पेस इतना ज्यादा था कि सिर्फ पुश करने में और डिफेंस करने में आपको बाउंड्री मिल जाए, इसका मतलब यू इमेजिन कि बॉल कितना तेज आता होगा। और जब वो बॉलर उनका फॉलो थ्रू लेता था तो उसके स्पाइक से जो मिट्टी पड़ती थी वो नॉन स्ट्राइकर के मुंह पे जाती थी। तो मैं ये देखता था, मैंने कहा यार वाकई में क्या गेम में ऐसे भी पेस होती है क्या? तो वो एक नया एक्सपीरियंस था, दैट इज़ वेरी गुड। बट क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया, आई एम वेरी थैंकफुल। गेम को मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जो लाइफ के जो टाइम आए या जो भी कुछ। यूसुफ, मैं माफी चाहता हूं, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ऐड करना चाहता हूं कि यूसुफ अली खान ने उस टीम के अगेंस्ट 52 रन की इनिंग खेली थी और उसके बाद इन्हें निश्चित तौर पर इंडिया खेलना चाहिए था। लेकिन वो दौर था कि उस समय उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि यूसुफ अली खान कम से कम आज का दौर होता तो 150-200 वनडे और 30-40 टेस्ट मैच कम से कम जरूर खेले होते। यूसुफ भाई प्लीज। यार मैं तो ये कहूँगा कि जो उस वक्त किया या जो मिला वो ऊपर वाले का शुक्र है। और क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल भी जाए, आदमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। आई रियली ट्राई वेरी हार्ड, मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन मुझको जो मिला वो बहुत मिला बस। यूसुफ भाई थोड़ा सा आते हैं वर्तमान में। इस समय आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं, शुरुआत से ही एज ए CTI आपने ज्वाइन किया था, इस समय डिविजनल CTI हैं। और वर्तमान समय में आपकी दिनचर्या क्या है ऑफिस के अलावा, और क्या कर रहे हैं? नहीं, आजकल तो यार ऐसा है कि अभी मैं पिछले 3 साल तो अभी मैं इंडियन रेलवे टीम का भी मैं कोच रहा हूँ। बहुत हाँ, रणजी ट्रॉफी टीम मैंने 3 साल देखी थी पिछले 19, 20, 21 में। और इधर 2 साल से मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हूँ नॉर्थ ईस्ट का, अपना इंडियन रेलवेज़ का। तो आजकल इन्हीं लोग के साथ मेरा वर्कआउट रहा है। और इस साल भी देखो, अभी सीज़न में अनाउंस नहीं हुआ है अभी इनका रेलवेज़ का। तो कोशिश मैंने की, जो मुझे आता है वो मैंने लोगों से शेयर किया, क्योंकि आदमी वही कर सकता है जो आपको पता है, जो आपका अच्छा है वो लोगों में बांटिए और लोगों को एक ऐसा मैसेज जाए कि आपके ज़रिए किसी को कुछ फ़ायदा हुआ। यूसुफ भाई, एक बात बहुत जहन में सभी के रहती है, मेरे भी है, कि आप 80s के दौर के प्लेयर हैं। 80s में 80s 90s खेले, फिर 2000 के बाद खेले। तो उस दौर में लगभग आप आज से 35-40 साल पहले अगर जाते हैं और यहाँ अगर आज के प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए और ख़ासतौर से IPL के आने के बाद क्रिकेट में कितना परिवर्तन देखते हैं, और क्या पहले का क्रिकेट और अब के क्रिकेट में क्या परिवर्तन देखते हैं? क्रिकेट थोड़ा सा स्पीड अप हो गया। पहले जो गेम्स थे वो इतने शॉर्ट फॉर्मेट के नहीं होते थे, तो गेम की टेंडेंसी थोड़ी स्लो रहती थी। जो भी गेम्स चलते थे
तो 2 रन, 2.5 रन, 3 रन के एवरेज से लोग खेलते थे, 4 रन के एवरेज खेलते। 4 रन का बहुत बड़ा एवरेज माना जाता था डेज क्रिकेट में। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया अगर शुरू में जो जीतती थी उसका रीज़न यही था कि वो 4 रन के एवरेज से खेलते थे और उनके पास इतना मार्जिन होता था कि वो दूसरी टीम को आउट कर दिया करते थे। तो गेम कहीं ना कहीं गेम के शॉर्ट फॉर्मेट होने से गेम काफ़ी फास्ट हुआ है। और जो कहा जाए इंटरनली तो मैं नहीं कहूँगा गेम बहुत चेंज हुआ है। गेम की बेसिक्स आज भी वही हैं। गेम में बैट्समैन या बॉलर्स की टेंडेंसी आज भी वही है। अगर गेम कहीं कुछ चेंज हुआ है तो एक्सटर्नली चेंज हुआ है, फिजिकली चेंज हुआ है, फील्डिंग चेंज हुई है, बैटिंग का एटीट्यूड अप्रोच चेंज हुआ है ड्यू टू फॉर्मेट्स। तो ये तो चीज़ हुई है, लेकिन क्रिकेट पहले जैसे था तो आज भी क्रिकेट वही है। आपको बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप कहीं प्रॉब्लम से हो उसको देखिए, अपने उस फॉर्मेट में एडजस्ट करके अपने आप को, और उसी हिसाब से खेलिए जो रिक्वायरमेंट्स है सिचुएशन की। बहुत अच्छी बात कही यूसुफ भाई आपने, क्रिकेट फास्ट हुआ है और खास तौर से T20 आने के बाद टेस्ट मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग हो गए। यूसुफ ये भी किया वो यूसुफ भाई मार्क दे दिया। हाँ, T20 में भी परफॉर्मेंस पे लोगों का सिलेक्शन होने लगा इंडिया टीमों में। जी, IPL के परफॉर्मेंस से हो रहा है। यूसुफ भाई एक दौर था टेस्ट मैचेस, आज से 10-15 साल पहले टेस्ट मैचेस ड्रॉ तो एक निरस्ता से आ गई थी, टेस्ट मैच को देखता नहीं था। लेकिन अब जो बैट्समैन है उनकी आदत T20 और वनडे की ऐसी पीयूष पड़ी हुई है कि बैट्समैन ज्यादा लेफ्ट करते ही नहीं है। सब एक दिन में 300-350 रन तो टेस्ट मैच नॉर्मल हो गया। तो सारे टेस्ट मैचेस के रिजल्ट आने लगे। तो T20 से ये भी फायदा हुआ कि टेस्ट मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होने लगे। टारगेट बहुत यूसुफ भाई एंड हम लोग करेंगे आज का। ये आपने इतना अच्छा मैसेज दिया, लास्ट मैसेज हमारे बच्चों के लिए। भाई मैं तो बच्चों से ये कहूँगा कि जो भी चीज़ आपने एक शुरू की है, अगर गेम को एज ए प्रोफेशन ले रहे हैं तो इसमें इन्वॉल्व होइए। और वही जो मैंने शुरू में भी बोला था, 2-3 चीज़ें हैं। आपका एटीट्यूड होना चाहिए बहुत अच्छा टुवर्ड्स गेम, क्या सोचते हैं आप, उस चीज़ को कैसे लेते हैं, वो होना चाहिए बहुत अच्छा। और दूसरा आपका गोल, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, वो आप कितने स्ट्रिक्ट हैं उसको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। और तीसरा आपका जो मैंने वो कहा था प्रोसेस, कि आप रेगुलर उस चीज़ को कैसे करते हैं। ट्राई टू रिमूव योर वीकनेसेस, अपनी वीकनेसेस को दूर करो और कोशिश करो कि जितना हो सके स्टेबल एक अच्छा क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट खेलने की कोशिश करो। जितना अच्छा माइंडसेट होगा उतना ही अच्छा आगे परफॉर्मेंस होगा। थैंक यू वेरी मच। यूसुफ भाई, आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त जरूर हो रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपसे बातें खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं, बहुत सारे किस्से बाकी हैं, बहुत कुछ आपसे सीखना बाकी है। यूसुफ भाई को बहुत जल्दी अपने चैनल पे हम लोग फिर लेकर आएंगे, क्यों पीयूष? बिल्कुल बिल्कुल। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।